हाय एवरीवन, प्रेज द लॉर्ड। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज का जो टॉपिक मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ वो ये है, जो मुझ में है मैं उससे सब कर सकता हूँ। आइए हम इस बात को जो है कलाम में से देखते हैं। हमारे ग्रुप में एक पर्सन ने मेरे से सवाल किया कि ब्रदर, मैं जो हूँ बहुत ही टूटी हुई हूँ इस टाइम। तो मैंने उनसे पूछा कि इसकी वजह क्या है। उन्होंने कहा, मैं एक सिंगर बनना चाहती हूँ, मसीही गीत जो गाते हैं, वर्शिपर बनना चाहती हूँ मैं। बट ये कि मेरे से गलतियाँ कोताहियाँ होती हैं, तो मेरे जो जानने वाले हैं, ख़ास तौर पे मेरे घर वाले अपने जो हैं, मुझे बहुत लेट डाउन करते हैं। मुझे कहते हैं कि तेरे से नहीं होगा, तू तो छोटे छोटे कामों में इतनी वीक है, या छोटे छोटे काम नहीं तेरे से हो पाते, तो इतना भरा काम तेरे से कैसे होगा। तो उन्होंने मेरे से काफ़ी लंबी एक स्टोरी थी, बात उन्होंने शेयर की। मैं मुख्तसर सा अपने व्यूअर्स को बताना चाहता हूँ। तो मैंने उनको कहा कि जी आप ठीक कह रहे हो कि आपने सोचा ये कि मैं कर सकती हूँ, इस तरह ही है, आप नहीं कर सकते। आपने बिल्कुल ठीक सोचा है कि अगर आप करना चाहोगे आपसे नहीं होगा। बट मैंने कहा, अगर आप यीशु को कहोगे आप में आके करें, तो फिर क्या नहीं हो सकता आपसे। हर चीज हो सकती है। आप मसीही गॉस्पल सिंगर बन सकते हो। आप ठीक है, आप मसीही गीत गाना चाहते हो, आप वो बन सकते हो। आप एक वर्शिपर बनना चाहते हो खुदावंद के, हो सकता है ये। तो मैंने उनको एग्जाम्पल दी एक्सोडस चैप्टर 4 वर्स 10 से 17 में कि यहाँ पे हम देखते हैं मूसा को, कि मूसा को खुदावंद एक काम देते हैं कि तुम जाओ इसराइलियों को ये बात बताओ। आप इसमें ये पूरी स्टोरी पढ़ सकते हैं। तो मूसा को खुदावंद एक काम देते हैं कि जाओ और तुम इसराइलियों को ये बात बताओ मेरी, जो तुम्हें मैंने बताया है। तो वो कहते हैं कि खुदावंद नहीं, मैं नहीं कर पाऊंगा। क्यों? क्योंकि आप तो जानते हो, जब से मैं आपके साथ हूं, या जब से आप मेरे साथ हो, तब से आपको पता है मैं बोलने में ठीक नहीं हूं, मैं अच्छे से बोल नहीं सकता। तो खुदावंद क्या करते हैं, खुदावंद कहते हैं कि कोई मसला नहीं है, तुम जाओ, मैं तुम्हें जुबान दूंगा, मैं तुम्हें अल्फाज दूंगा, बोलना तुमने नहीं मैंने है। बट स्टिल वो कहते हैं खुदावंद नहीं, आप किसी और को भेजो मेरे साथ जो आपकी बात उन तक पहुंचाए। तो वो खुदावंद कहते हैं अच्छा कोई मसला नहीं है, तुम्हारा भाई है अरुण, ठीक है, तो मैं उसको तुम्हारे साथ भेजूंगा, और उसको मैं गाइड करूंगा, मैं उसको जुबान दूंगा, मैं अल्फाज दूंगा, और वो बोलेगा वहां पे, और मेरे लोगों को मेरी बात पहुंचाएगा। एक ये एग्जाम्पल मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ। और दूसरी मैं एग्जाम्पल आपको देना चाहता हूँ दाऊद बादशाह की। फर्स्ट सैमुअल में से चैप्टर 16 में आप उनकी स्टोरी पढ़ सकते हो। और उस स्टोरी में होता क्या है कि सैमुअल नबी जो है यसी को, मीन्स जो दाऊद बादशाह के बाप हैं, ठीक है, उनको अपने घर में इनवाइट करते हैं उनके बेटों के साथ। क्यों? क्योंकि खुदावंद ने उन्हें कहा होता है कि तुमने दाऊद बादशाह को मसा करना है, मैंने उनको चुना है। तो होता क्या है, यसी जो है अपने बेटों को लेके सैमुअल नबी के घर आते हैं। वो उनसे पूछते हैं, क्या वो यसी जो है बारी बारी जो है अपने बेटों को सैमुअल से मिलवाता है। वो बताते हैं ये भरा है, ये उससे छोटा है, ये उससे छोटा है। तो दाऊद बादशाह सबसे छोटे होते हैं, और यसी के दाऊद बादशाह को मिला के कुल 8 बेटे होते हैं। तो सैमुअल नबी के सामने जैसे जैसे दाऊद बादशाह के भाई आते जाते हैं, वो खुदावंद को उनकी आवाज आती है कि ये नहीं है, ये भी नहीं है। और उनके सब के सब भाई ऊंचे, लंबे, जवान, ताकतवर होते हैं। दाऊद बादशाह उन सब में से जो है, मतलब वीक कह सकते हैं बॉडी वाइज, ठीक है, कमजोर होते हैं। और बकरियां चराने के लिए उन्होंने दाऊद बादशाह को रखा होता है, आम कामों के लिए।
ठीक है। तो सैमुअल नबी जैसे जैसे उनके भाइयों को देखते हैं, वो क्या कहते हैं कि नहीं ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। तो कहते हैं आपके बस यही बेटे हैं। उन्होंने कहा नहीं एक और भी है, वो इस टाइम बकरियां चुरा रहा है। तो वो कहते हैं नहीं उसको भी बुलाओ। ठीक है। तो वो जैसे ही आते हैं दाऊद बादशाह, वो कहते हैं कि हाँ ये है जिसको खुदावन ने चुना है। तो उनको खुदावन फिर मसा कहते हैं। हमने एक स्टोरी ये भी सुनी हुई है कि दाऊद बादशाह ने जाती जूलियत को मारा। तो क्या आपको लगता है कि उन्होंने मारा? नहीं, बल्कि उनके अंदर जो थे उन्होंने जाती जूलियत को मारा। दाऊद बादशाह तो जाती जूलियत के आगे छोटे थे, पर जो दाऊद बादशाह के अंदर था वो जाती जूलियत से बहुत भरा था। तो हमने जब कोई अपना गोल बनाना है या खुदा ने अगर हमें कोई काम सौंपा है, तो आप ये मत सोचो कि आपने करना है वो। हाँ, ये सोचो कि मैं करूंगा, मैंने करना है, मैं वहां पहुंचूंगा, फिर नहीं हो पाएगा। पर अगर आप कहोगे जो मुझ में है वो ये कर सकता है, मैं उनके थ्रू ये करूंगा, फिर ये काम होगा हमसे। तो इसलिए हम जैसे मूसा की स्टोरी में भी देख लेते हैं कि उनको बोलने की प्रॉब्लम थी, पर खुदावन ने उनको चुना अपने कामों के लिए। क्यों? क्योंकि उन्होंने खुदा के साथ दिल लगाया, प्यार किया उन्होंने खुदा को। इसी तरह दाऊद बादशाह, ठीक है, अपने सब भाइयों के मुकाबले वो इतने स्ट्रांग नहीं थे। ठीक है। बट क्या था कि उन्होंने खुदा के साथ दिल लगाया, उन्होंने खुदा को प्यार किया। तो खुदा को सिर्फ एक बॉडी चाहिए इस दुनिया में काम करने के लिए। ठीक है। हमने बस अपना जिस्म खुदा को सौंपना है, बाकी तो काम उनका है। हमारे ऊपर चीजें होंगी तो नहीं हो पाएंगी, बट जब हम में खुदा आएंगे, खुदा हम में काम करने लग पड़ेंगे, फिर क्या चीज है जो नामुमकिन रह जाएगी। तो मेरा ये ईमान है कि जब सैमुअल नबी उनके भाइयों को देखते होंगे दाऊद बादशाह के, तो खुदा को कहते होंगे जरूर कि खुदावन ये तो इतना ऊंचा लंबा जवान है, इसको मसा कर दूं? वो कहते होंगे ना ना ना, इसको नहीं। दूसरा आएगा, वो कहें खुदावन ये तो मुझे लग रहा है ये भी इतना ऊंचा लंबा जवान है, ताकतवर लग रहा है, इसको कर दूं मसा? खुदावन कहते होंगे नहीं नहीं, इसको नहीं करना। इसी तरह जैसे उनके सब भाई आए होंगे, तो जब उन्होंने दाऊद बादशाह को देखा होगा तो दिल में सोचा जरूर होगा कि यार इनको मसा करना है खुदावन, आर यू श्योर? ठीक है। तो वहां वो ये चीज भूल गए कि वो उस टाइम उनको देख रहे थे जिस्म के हिसाब से, ठीक है, अपनी नजरों के हिसाब से, अपने नॉलेज के हिसाब से। बट वो ये चीज भूल रहे थे कि उन्हें सिर्फ एक दिल लगाया हुआ इंसान चाहिए, बाकी तो काम खुदा ने खुद करने हैं अंदर आके। फिलिपियंस चैप्टर 4 वर्स 13 में लिखा है, जो मुझे ताकत बख्शता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। आमीन। जो मुझको ताकत बख्शता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ, ईच एंड एवरीथिंग। कुछ लिमिट नहीं रखा, कुछ बताया नहीं कि ये नहीं करना, ये करना है, वो नहीं करना, इस तरह करना है, नहीं। जो मुझे ताकत बख्शता है, हमने पहले इस चीज को समझना है, जो है कौन? वो हमारी सोच से भी बाला तर रहा है। जिन्होंने हमें बनाया, इस दुनिया को बनाया, वो कहते हैं अगर तुम छोटी सी बात अगर नहीं कर सकते अपनी जिंदगी में, एक लम्हा नहीं भरा सकते, तो परेशान होके क्यों बैठे रहते हो? तो ये वही जो है खुदावन यीशु मसीह है, ये जो ये छोटी बात समझते हैं, और हमारे लिए तो ये नामुमकिन है जी। तो आए हम क्यों ना अपने कामों को, अपनी चीजों को उनको सौंपे जो सब कुछ करने के कादिर हैं। तो मेरी दुआ यही है मेरे खुदावन से, जो आज हमने कलाम सुना, पढ़ा, खुदावन हम सबको उस पर चलने की तौफीक अता करें। सो गॉड ब्लेस एवरीवन, बी सेफ एंड बी हैप्पी। AY जीसस इज लाइफ चैनल पर मैं एक बार फिर से हाजिर होऊंगा नए मैसेज, नए कलाम के साथ।